गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर सिंस आपके पिछले चैप्टर से पूरा रिलेटेड ही है, ठीक है। उसी चैप्टर के आगे या बीच में जो भी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स आधी इसमें दी हुई हैं, आधी उसमें दी हुई हैं। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाने के बाद भी आपको हम दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर ही एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये चैप्टर पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए, क्योंकि जब हम लोग एडोलेसेंस के एज में रीच कर जाएंगे, व्हेन वी रीच द एज ऑफ एडोलेसेंस देन ओनली रिप्रोडक्शन विल अकर। एडोलेसेंस के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने सब डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एडोलेसेंस के एज में पहुंच जाते हैं या पहुंचते रहते हैं, मतलब जब वो लाइफ चलती रहती है हमारी एडोलेसेंट की, जो लगभग टीन एज उसको कहा जाता है। टीन एज, TEEN क्यों कहा जाता है टीन एज? क्योंकि लगभग 13 टू 19 के एज में ये आता है। वैसे तो आजकल जल्दी आ जाता है, 12 से ही आ जाता है लगभग 18 के एज को। आजकल पहले जो एज थी स्टैंडर्ड वो 13 टू 19 थी, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता था। लेकिन आजकल चूँकि ये 12 से ही बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर हो जा रहे हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या इतनी ज़्यादा बातें बचपन से मिल जा रही हैं कि एडोलेसेंट का एज जो है वो पीछे होते जा रहा है, ठीक है। बच्चे जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, एडोलेसेंट जल्दी हो जा रहे हैं, तो फिर 12 से आजकल का स्टैंडर्ड एज रखा गया है कि 12 टू 18, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप, और ये भी बता दें आपको कि क्यों ये जो चैप्टर है ये आपके इसमें चैप्टर में आपके साइंस बुक में क्यों दिया गया है इसी क्लास में, इस क्लास से पहले क्यों नहीं दिया गया था। क्योंकि लगभग आपका इसी क्लास में जो एडोलेसेंट का एज जो है वो आपका आ चुका है, और अब आप वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो इस चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वो प्रॉब्लम्स को फेस करके अच्छे से अपनी एडोलेसेंट लाइफ को बिता सकें और उसके बारे में समझ सकें कि क्या जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। चैप्टर 15, लेट्स स्टार्ट। Living organisms reproduce to increase their number and maintain their species in nature. Most living organisms are able to reproduce only after a certain age in their life cycle. Living organism जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उन नंबर को, अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज़ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहे। लेकिन वो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक एज पे जाने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब बचपन से बच्चा पैदा होते ही रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसकी नहीं होती है ना। वो एक सर्टेन एज में जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे उनकी बॉडी में, तब जाके वो रिप्रोड्यूस करने के लायक होंगे, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेजेस। जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बींग की वो 3 मेन स्टेजेस से जाती है। पहला होता है चाइल्डहुड, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड, अभी आपकी चाइल्डहुड चल रही थी जो कि अब लगभग ख़त्म हो गई है। अब आपकी आ जाएगी एडल्टहुड, ठीक है। एडल्टहुड भी अभी नहीं आएगी। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की फेज़ अभी आपकी चल रही है और उसी को बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज, ठीक है। ये 3 फेजेज़ में हमारा जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ साइकिल वो चलता है। कौन कौन से फेज़ में? चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज। चलिए तो फिर देखते हैं एडोलेसेंस किसको बोलते हैं। एडोलेसेंस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज, देखिए इसको ध्यान से देखिए और अंडरलाइन कर लीजिए। एडोलेसेंस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है, मतलब कि जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में बच्चा प्रवेश कर रहा होता है तो उसके बीच का जो फेज है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। और बड़ा खतरनाक सा फेज है ये। इसमें आप चाहें तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, इसमें आप चाहें तो बिगड़ भी सकते हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इस एडोलेसेंस एज में बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं। हम बच्चे से बड़े होने तक में जो हमारी बॉडी में सारे चेंजेस होते हैं वो पूरे एडोलेसेंस एज में ही होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज़ द स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। फिजिकली भी हमारा ग्रोथ होता है और मेंटली भी हमारा ग्रोथ
होता है, ठीक है। द टर्म एडोलेसेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसेयर विच मीन्स टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। एडोलेसेंस जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, एडोलेसेयर से, जिसका मीन्स होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ ग्रो कर जाना, ठीक है। इट इज़ द टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग टूवर्ड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये वो टाइम है जबकि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ तेज़ी से डेवलप करते हुए ग्रो करते हैं। डिस्कवरिंग मोर अबाउट वन सेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग पर्सनल वैल्यूज़। हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को समझते हैं कि हमारी कोई पर्सनल वैल्यू क्या है और क्या होनी चाहिए। एन एडोलेसेंट इज़ नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। एक एडोलेसेंट बच्चा जो है वो ना तो एक चाइल्ड है ना ही एक एडल्ट है। उसको चाइल्ड, आप बच्चों में खेलेंगे तब भी आपको मज़ा नहीं आएगा बच्चों के साथ खेलने में, ठीक है। आप बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़े बोलेंगे यहाँ क्यों बैठे हो बेटा। तो बड़ा डिस्टर्बिंग सा एज है ये, समझ में नहीं आता है कहाँ जाएं। बच्चों का गेम खेलें या बड़ों के साथ बैठें, आपको कहीं पे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी पर्सनल वैल्यू ढूंढना चाहते हैं कि अपनी पर्सनल वैल्यू रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं कुछ करके कि येस आई एम ऑल्सो देयर, ठीक है। इट इज़ द पीरियड अबाउट 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। 12 to 18 ईयर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ह्यूमन बीइंग में लगभग 12 to 18 ईयर्स में ये पीरियड आता है एडोलेसेंट का, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ एडोलेसेंस देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी। द एडोलेसेंट्स बिकम अवेयर ऑफ फिजिकल चेंजेस दे आर गोइंग थ्रू। This phase is between 12 to 15 years age and is early adolescent period. These changes mark the onset of puberty. Puberty word बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन पूछेगा कौन से एज में आता है, ये बॉयज़ में, कौन से एज में आता है गर्ल्स में, ये आपको पूरा प्यूबर्टी के बारे में समझना है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो जो इनिशियल फेज़ होता है एडोलेसेंस का, वहाँ बॉडी में बहुत चेंजेज आते हैं, ठीक है। और लगभग वो इनिशियल फेज़ होता है 12 to 15 ईयर्स के एज में। कब होता है? 12 to 15 ईयर्स के एज में। और इसी को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी का स्टार्ट होना, ठीक है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का आ जाना। और उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। क्या क्या चेंजेज होते हैं वो हम लोग नीचे अभी पढ़ेंगे। Puberty lasts several years during which rapid physical growth and some psychological changes occur. This leads to sexual maturity. Puberty कुछ सालों तक चलता है, जैसे 12 to 14 years तक चलेगा। 12 साल से 15 साल तक के एज में चलेगा प्यूबर्टी। किसी मतलब डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन जो एवरेज एज निकाला गया है वो निकाला गया है 12 से 15 साल, ठीक है। और इसके दौरान कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है बॉडी में। आप इसको अभी महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि लड़कों के बियर्ड और बाल, पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ हो जाता है। गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं। बॉयज़ के वॉइस चेंज हो जाते हैं, गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, ठीक है। सम साइकोलॉजिकल और बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब आपको कुछ हो सकता है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाए, कुछ समझ में ना आए क्या करें क्या नहीं करें, तो इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल चेंज, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकल ग्रोथ होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा दूसरों से दूर रहने लगते हैं या कटने लगते हैं। इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल चेंज भी आते हैं। इसीलिए ये चैप्टर आपके बुक में डाला गया है कि ये चेंजेस सभी के अंदर आते हैं। आपको इसकी वजह से किसी से भी दूर हटने की या इस तरह का साइकोलॉजी अपने दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ये चेंजेस सभी में आते हैं और ये एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है। और फिर यही जो है ये चेंजेस होते होते आपको इट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। इस एडोलेसेंट पीरियड के दौरान या इसके बाद आप पूरी तरह से सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मीन्स नाउ एवरीबडी इज़ एबल टू, आफ्टर द एज ऑफ एडोलेसेंट एवरीबडी इज़ able to reproduce. This means that individual becomes capable of reproduction. The word puberty is derived from a Latin word pubertas, which means age of manhood. जो ये वर्ड प्यूबर्टी है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, प्यूबर्टास से, जिसका मतलब होता है एज ऑफ मैनहुड। मैनहुड मतलब
कि अगर देखा जाए तो बोलते हैं ना कि अब ये लड़का जो है ये मर्द बन गया है, तो इस तरह से मैनहुड मतलब एक रिप्रोडक्शन के लिए पूरी सेक्सुअली मैच्योर हो जाना आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। द एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ अराउंड, देखिए ये लाइन जरूर आप अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर आता है। द एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ एट अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स में 10 ईयर्स की एज में होता है और बॉयज़ में 12 ईयर्स के एज में ये जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। Every person's individual timetable for puberty is influenced primarily by heredity. In addition, environmental factors such as diet and exercise also have quite some influence. हर मैंने कहा ना ये onset of puberty या puberty adolescence का एज, ये सब कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। वो जो एक एज दी हुई है वो एवरेज एज दी हुई है कि प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट जो गर्ल्स में है वो 10 ईयर्स में हो जाता है, बॉयज़ में 12 ईयर्स में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इतने साल में ही होगा, डिपेंड करता है कि आपका हेरिडिटी कंडीशन क्या है, मतलब आपने आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके फादर मदर, जहाँ से भी आपकी जीन्स आई है, इनहेरिट हुई है, वहाँ से आपको कैसा कंडीशन मिला है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, जैसे कि डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इन सब चीज़ों पे भी आपके बॉडी का जो भी डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। अब हम लोगों को पढ़ना है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फॉलोइंग चेंजेस अकर्स। प्यूबर्टी में ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके 3 या 4 कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। डिफाइन प्यूबर्टी एंड व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या चेंजेज आते हैं, बॉयज़ में क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, अगर जनरल पूछता है तो जनरल दिया हुआ है, फिर गर्ल्स में बॉयज़ में भी पूछता है तो वो भी अलग अलग आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इंक्रीज इन द हाइट, हाइट में इंक्रीज होता है, आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत तेज़ी से हाइट में इंक्रीज होता है, और आफ्टर 19 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स के बाद हाइट में इंक्रीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट, हाइट में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पीरियड यूजुअली रिजल्ट्स इन अ ड्रामेटिक सडन एंड विजिबल इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट। ड्रामेटिक सडन, अचानक से बच्चे कोई एकदम नाटे से रहते हैं और एकदम लंबे हो जाते हैं इस दौरान, ठीक है। वेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ऑल्सो देयर आर चेंजेस इन द बॉडी पोर्सन्स, द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर, आर्म्स और लेग्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ऑफन रिजल्ट्स इन डिसप्रोपोर्शनेट साइज कॉजिंग अक्वार्डनेस एमंग द एडोलेसेंट। और ये जो उनके बॉडी में अजीब सी डेवलपमेंट होती है, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर जाती हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं, हाइट अचानक से इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से ऑकवर्डनेस आ जाती है। जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उसमें उनको अचानक से लगने लगता है कि अरे अब तो हम बड़े हो गए, तो इसकी वजह से वो ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, शर्माने लगते हैं किसी के सामने जाने से, या इस तरह का उनके अंदर फीलिंग आने लगता है। However, this awkwardness disappears once full growth has been attained. जबकि ये awkwardness जब तक ये पीरियड चल रही है तब तक उनके अंदर रहता है, जब फुल ग्रोथ हो जाती है तब ये awkwardness उनके अंदर से खत्म हो जाता है। दिस स्पॉट इन फिजिकल ग्रोथ इज मोर एविडेंट इन गर्ल्स। फिजिकल ग्रोथ गर्ल्स में ज़्यादा दिखती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। गर्ल्स में कौन से ईयर्स दिखती है, 11 to 13 ईयर्स जो फिजिकल ग्रोथ होती है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। गर्ल्स में फिजिकल ग्रोथ जो आपको दिखेगी वो दिखेगी 11 to 13 ईयर्स में। ये एवरेज एज है, मैं फिर बता रही हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन एवरेज एज जो माना गया है वो 11 to 13 ईयर्स, और बॉयज़ में जो दिखेगा वो दिखेगा 13 to 15 ईयर्स में, ठीक है, जो फिजिकल ग्रोथ दिखेगी। आप देख रहे हैं एक न्यू बोर्न से किस तरह से एडल्ट आप जो है उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स की भी साइज बहुत तेज़ी से इसमें ग्रो करती है। देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स, दीज आर लेस अपेरेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट। द डायमीटर ऑफ हार्ट इंक्रीजेज बाय 50%। सोचिए डायमीटर जो हार्ट की है वो लगभग 50% बढ़ जाती है, ठीक है। द वेट ऑलमोस्ट डबल, जितनी वेट रहती है आपकी चाइल्डहुड में उससे डबल हो जाती है, ठीक है। और लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर करने की। चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी शेप में बहुत चेंज होता है। मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ में अलग चेंजेस होते हैं बॉडी शेप, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं। जैसे बॉयज़ में आप देखेंगे चेंज इन वॉइस अगर हो रहा है तो लैरिंग्स, उनका गले में एक
आउट ग्रोथ, ये जो दिखा रहा है ना एडम्स एप्पल, इस तरह का निकल जाता है। गर्ल्स में जो डेवलपमेंट होगी, ब्रेस्ट साइज डेवलप हो जाएगी, और भी बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चेंज इन वॉइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। देखिए आप लोग, एक मिनट, चलिए तो ये देखिए चेंजेस इन वॉइस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स। चेंज इन वॉइस, अब देखिए मेल्स और फीमेल्स हम लोगों को दोनों पढ़ना है, ठीक है। मेल्स में कौन से चेंजेस होंगे बॉयज़ में, फीमेल्स में कौन से चेंजेस होंगे बॉयज़ में, ये हम लोगों को दोनों पढ़ना है। तो मेल्स में ज़्यादा चेंज होता है वॉइस में। आप देखेंगे कि मेल्स जो है वो, एक मिनट ये चैप्टर बंद हो गया है, जो बॉयज़ हैं उनकी वॉइस अगर आप देखेंगे तो एकदम से चेंज हो जाती है। आपने कभी गौर किया है कि जो बच्चा आपके साथ पढ़ रहा था उसकी वॉइस एकदम से चेंज हो गई? कभी गौर किया इसको? बॉयज़ की, गर्ल्स की नहीं चेंज होती है, बॉयज़ की एकदम मोटी मोटी सी भारी सी आवाज़ हो जाती है। पता लगा कि 8th में 7th में जो आवाज़ थी वो कुछ बच्चों की 8th में ही चेंज हो जाती है, कुछ बच्चों की 9th में जाते जाते चेंज हो जाती है, कुछ बच्चों की 10th में। अब ये वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन चेंज ज़रूर होती है, हर बॉय की आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। क्यों चेंज होती है उसको हम लोग देखते हैं। लैरिंग्स, देखिए पहला ही लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो ह्यूमन बींग्स में वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? वॉइस बॉक्स इज लैरिंग्स, ठीक है। इज प्रेजेंट इन द थ्रोट, कहाँ प्रेजेंट रहता है? आपके थ्रोट में। देखिए आपको दिखा रहा है एडम्स एप्पल, वहीं पे लैरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फिगर में जो एडम्स एप्पल जहाँ है वही लैरिंग्स है एक्चुअली। इट इज ट्यूब शेप्ड पीस ऑफ कार्टिलेज, द लैरिंग्स इज व्हाट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक पीच ऑफ वॉइस टू ईच इंडिविजुअल। जो भी हम बोलते हैं, जो पीच हमें मिलती है वो लैरिंग्स से ही, हमारा वॉइस बॉक्स क्या है? लैरिंग्स है, वहीं से हम बोलते हैं। Before puberty, the larynx is small, vocal cords are short, thin, hence the voice of child is high pitched than that of an adult. जब हम बिफोर प्यूबर्टी जो लैरिंग्स होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट और थिन होते हैं, इसीलिए जो बच्चों की वॉइस होती है वो काफ़ी हाई पिच्ड होती है, उनका पिच काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। देन इन कंपैरिजन टू द एडल्ट्स के कंपैरिजन में, एज वन ग्रोज through puberty the larynx become bigger, vocal cords lengthen and thicken, this makes voice deeper। जब बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है? larynx जो है वो बड़ा हो जाता है, vocal cord जो है वो भी लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, इसीलिए वॉइस जो है वो डीपर हो जाती है, ठीक है। देखते हैं बच्चे चिल्ला के बोलते हैं तब कैसा लगता है, और मेल जो बड़े हो जाते हैं, मेल में खासकर, फीमेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेल्स में खासकर जो वॉइस होती है उनकी वो डीप हो जाती है, हाई पिच्ड नहीं रहती है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी भारी भारी सी जिसको बोलेंगे आवाज़ हो जाती है। द प्रोसेस लास्ट ओवर अ फ्यू मंथ्स, वंस द लैरिंग्स ग्रोज फुली द चेंजेस इन वॉइस स्टेबलाइज। ये प्रोसेस कुछ महीनों तक चलता है, जब लैरिंग्स पूरी तरह से ग्रो कर जाती है तो ये वॉइस में स्टेबलाइज हो जाता है, अब उनकी वही आवाज़ रहेगी, ठीक है। चेंज के दौरान आवाज़ जो है फटती है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, बहुत सारे मेल बच्चों को बोलेंगे, बॉयज़ को बोलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि उनको बोलने में दिक्कत होती है, उनकी वॉइस बॉक्स जो है वो बढ़ रही होती है, आवाज़ जो है वो टूट टूट के निकलती है, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। व्हेन द लैरिंग्स ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इट प्रोट्रूड्स आउट इन फ्रंट ऑफ थ्रोट, दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के बारे में आपसे ज़रूर पूछ सकता है। तो क्या होता है एडम्स एप्पल? जब ये लैरिंग्स ही जब ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है साइज में, तब ये बाहर की ओर निकल जाती है नेक से, ठीक है। आउट ग्रोथ इन द ऑफ द थ्रोट, ये बाहर की ओर ग्रो कर जाती है और इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, लैरिंग्स ग्रोज मोर इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स। लैरिंग्स जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा ग्रो करती है, गर्ल्स में बहुत कम ग्रो करती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन हाईलाइटिंग ऑफ द एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ देयर नेक्स। इसीलिए बॉयज़ के नेक में आपको एडम्स एप्पल दिखेगा, गर्ल्स में नहीं दिखेगा, इसीलिए गर्ल्स की वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, क्योंकि लैरिंग्स बॉयज़ की ज़्यादा बिगर साइज़ की हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि गर्ल्स की हाई पिच साउंड क्यों होती है बॉय इन कंपैरिजन टू बॉयज़, तो यही आपको लिखना है, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो ये चेंज इन वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा।
फिफ्थ जो चेंज है वो है इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। आपके बॉडी के स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड भी बहुत तेज़ी से उनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप फुली, स्वेट ग्लैंड्स फुली डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, एंड देयर इज इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ स्वेट, और स्वेट का जो सेक्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एसन एंड पिंपल्स आर कॉमनली एमंग एडोलेसेंट्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेबम, और आप देखेंगे एडोलेसेंट के एज में जिसको बहुत ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड से सेक्रेशन होता है उनको एसन और पिंपल्स की उनको शिकायत, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुहासों की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एडोलेसेंट के एज की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भी हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल ग्रोथ, ये सब होता है। तो ये कुछ चेंजेस थे, इसको आप अच्छे से बॉडी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, डेवलपमेंट इन सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये हम लोग पूरा जो है कि इसको कल देखेंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। थैंक यू।